साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद बीपी में। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 नोटिफिकेशन को लेकर के। वर्ग 2 नोटिफिकेशन को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। लगभग आने वाले 40 दिन में आपकी वर्ग 2 की चयन परीक्षा हो जाएगी। आपको बिल्कुल स्क्रीन पर सही दिख रहा है। और क्या है इसके पीछे की पूरी अपडेट आपको हम बताने वाले हैं, और साथ ही आपको बताएंगे कि सिलेक्शन लिस्ट में आने के लिए आपको कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। ईएसबी से एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। वर्ग 2 के कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी सी खुशखबरी है। लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। क्या है पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। साथियों आपको एक हम एग्जाम जो कैलेंडर था ईएसबी का, सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये थोड़ा सा पुराना एग्जाम कैलेंडर है, ज़्यादा दिन पुराना नहीं इसको कह सकते, थोड़ी से मतलब 8-15 दिन पुराना अपडेट है। 15 दिन पहले जो एग्जाम शेड्यूल डला था उसमें था प्री नर्सिंग टेस्ट, इसके बाद उप-यंत्री के पद, और इसके और पहले एएनएम के थे। तो ये तीनों नोटिफिकेशन डले हुए थे। कुछ दिन बाद थोड़ी सी अपडेट हुई और मात्र 30 जुलाई की अपडेट है। 30 जुलाई को एक नई अपडेट निकल के सामने आई। इस 30 जुलाई की अपडेट में जो प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट एग्जाम शेड्यूल में था उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, और एक इसके साथ एक नया कैलेंडर अपडेट हो गया, जिसमें आगे बचा केवल इतना कि आप देख सकते हैं आज उसका 30 जुलाई के अपडेट के बाद जो है ये वाला नोटिफिकेशन जारी हुआ प्री नर्सिंग का, और मात्र 3 दिन के अंदर ग्रुप 3 सब इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन था वह भी जारी कर दिया गया। ये आज ही जो है इसका विज्ञापन जारी हुआ है 2 तारीख को। अब आप देख सकते हैं इसमें जो है इसके फॉर्म 5 अगस्त से डलना चालू होने हैं और 19 अगस्त तक फॉर्म डालेंगे। इसके बाद 24 अगस्त तक इसमें थोड़ा बहुत आप जो है सुधार कर सकते हैं। साथ ही इसकी फीस के बारे में यहाँ पे जानकारी बताई गई है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि 2 तारीख आज है, आज इसका एडवर्टाइजमेंट आया। 5 तारीख से इसके फॉर्म डालना चालू हुए और 19 तारीख तक इसके फॉर्म डालेंगे। यदि आज से ही हम देखें तो 12 तारीख को इसकी परीक्षा है। आज है 2 तारीख, 12 सितंबर को परीक्षा है। 12 सितंबर को परीक्षा है, 2 अगस्त को नोटिफिकेशन आया। यदि हम दोनों डेट के बीच का अंतर निकालें तो मात्र 40 दिन शेष है। इन 40 दिन में फॉर्म भी डालने हैं एग्जाम शेड्यूल के हिसाब से, और पेपर भी होना है 12/9/2024 को। मात्र 40 दिन। एक अब की अपडेट है 2 अगस्त की, मतलब आज की। यदि इसी हिसाब से देखा जाए तो मैं लिख के दे सकता हूं, जिसको भी इस वीडियो पर विश्वास ना हो वह मेरे इस प्रिडिक्शन को लिख ले कि आने वाले 15 अगस्त के पहले वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और आने वाली 30 सितंबर तक आपकी परीक्षा हर हाल में कंडक्ट करा ली जाएगी। और इन जो है 15 अगस्त से 30 सितंबर के बीच का जो समय रहेगा आपके एग्जाम का, वह मात्र 40 दिन रहेगा। इसको आप नीचले इस तरह से एक बार और समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि 30 तारीख को एडवर्टाइजमेंट आया, 31 तारीख को फॉर्म डालना चालू हुए, और 5 तारीख को आपका एग्जाम करा लिया गया। आप देख सकते हैं 31/7 से 5/9 के बीच में मात्र जो समय है वह 35 दिन का समय है हर नोटिफिकेशन में। इसके पहले एएनएम ट्रेनिंग वाले में आप देख सकते हैं कि 19 तारीख को एडवर्टाइजमेंट आया और 29/7 को एग्जाम करा लिया गया। मात्र 40 दिन। आप किसी भी नोटिफिकेशन में एनालिसिस करके देख सकते हैं। इधर 14 तारीख को नोटिफिकेशन आया, 14/5 को, और 27/6 को जो है इसकी एग्जाम चालू करा दी गई। 27 दिन और बचे इधर के 15 दिन, मैक्सिमम 45 दिन। तो आने वाले समय में जो है आपका सितंबर पूरा मान लीजिए और अगस्त, अभी 2 महीने हैं, 10 दिन और नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तब भी सितंबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी, और 40 दिन में आपका वर्ग 2 का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। ये आप लगभग मान के चलें, क्योंकि साथियों एग्जाम शेड्यूल के हिसाब से अभी तक के जितने नोटिफिकेशन जारी होने थे, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का हो गया, समूह 3 उप-यंत्री 3 का हो गया, इसके पहले और एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब जो सीधा नंबर है वह नंबर है माध्यमिक शिक्षक खेल गायन वादन नृत्य तथा प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन चयन परीक्षा तथा माध्यमिक शिक्षक विषय चयन परीक्षा, इसका नंबर है। और आप देख लीजिएगा आने वाले 10 दिन के अंदर वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आपको व्यापम की साइट पर, ईएसबी की साइट पर, पीबी की साइट पर, आप जिस भी नाम से जानते हैं,
वर्तमान नाम ईएसबी है, ईएसबी की साइट पे आपको दिख जाएगा। इसके अलावा अब नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, मुख्य बात यही है कि आपको चयन कैसे मिले, आपकी रणनीति क्या हो। तो साथियों, रणनीति बनाने के लिए सीधा सा है कि आप अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, जिस भी वर्ग से आप पेपर दे रहे हैं, जिस भी विषय से दे रहे हैं, उस विषय की 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी को बड़े विस्तार से पढ़ लीजिए और जितने की पॉइंट आप वहाँ से निकाल सकते हैं उसको निकाल लीजिए। दूसरी चीज़, पुराना आप जो है आपका चयन परीक्षा के पहले जो आपका पात्रता परीक्षा का सिलेबस है, उसमें से जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन था उस टॉपिक को पूरा आप पढ़ के रख लीजिए। आप मान के चलिए कि यही आपका दोनों का विषय को मिला करके आपकी चयन परीक्षा का सिलेबस बनेगा। मुश्किल से 4 या 10 पॉइंट का अंतर आपको देखने को मिलेगा, बाकी पूरा सिलेबस यही रहेगा। और यदि आपने सिलेबस अभी से कंप्लीट कर लिया तो 45 दिन भी आपको यदि मिले तो आप 45 दिन में इसका रिवीजन कर सकते हैं और जो नए टॉपिक जुड़ेंगे उनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करना स्टार्ट करेंगे यह सोच करके बैठे हैं तो आपके नंबर तो संतोषजनक आ जाएंगे, लेकिन चयन परीक्षा के बाद सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम ढूंढने में आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और इसके बाद भी आपका नाम नज़र नहीं आएगा। इसीलिए अभी से आप तैयारी में लग जाएं। और फिर मैं यही कहूँगा कि जिस भी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं उस विषय की कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी आप पढ़ लें। इसके अलावा वर्ग 2 में सिलेक्शन आने के लिए जो आपका पात्रता परीक्षा का सिलेबस है उसमें से जो आपका सब्जेक्टिव सिलेबस था वह आप पढ़ लें, क्योंकि पात्रता परीक्षा में भले ही आपकी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पूछी गई थी, इसमें केवल आपसे 100 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत जो भी परिवर्तन आपके इसमें आएगा तो वह परिवर्तन के 2-4-10 टॉपिक जो इधर उधर होंगे वह आप आने वाले नोटिफिकेशन के बाद 10 से 15 दिन में कवर कर लेंगे। और बचे हुए 40 दिन का जो यदि 15 दिन में भी आप कवर करते हैं तो 25 दिन आपको रिवीजन के लिए मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज के लिए मिल जाएंगे, ओटी लगाने को मिल जाएंगे और आपका इसी बहाने अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आपका स्कोर यदि 80 प्लस किसी भी विषय से हो गया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।